बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी साबका मूवी के इवज़ मुझे कुछ दोस्तों ने और कुछ पेरेंट्स ने कुछ इतराज़ात किए हैं कि जनाब हमारे मुल्क में बहुत मयारी तालीम दी जा रही है और स्टूडेंट्स के लिए, तालिब इल्मों के लिए कैरियर काउंसलर के बहुत ज़्यादा इदारे जो हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इन दो चीज़ों पर आज थोड़ी सी बहस करना चाहूँगा कि कैरियर काउंसलर का जब मैंने कुछ इदारों को विज़िट किया तो आप बिलीव करें कि कैरियर काउंसलर को सिर्फ हमारे यहाँ सिर्फ एक ही नज़र से देखा जा रहा है कि हमने स्टूडेंट को बैरून मुल्क कैसे भेजना है और वहाँ जाकर कौन सा इदारा जो है वो उनको अच्छी जॉब दिला रहा है। ये कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ सिर्फ कैरियर काउंसलिंग का। तो कैरियर काउंसलिंग आप खुद बताएं ईमानदारी से, अपने साथ बच्चों के साथ इंसाफ करें, क्या कैरियर काउंसलिंग यही चीज़ है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ ये बताएं कि आपने बाहर किस तरह जाना है, बाहर जाकर ग़ुलामी किस तरह करनी है, मगरबी दुनिया के यहाँ आपने अपनी शख्सियत को रेज़ा कैसे करना है, क्या यही कैरियर काउंसलिंग है? बेसिकली ये कैरियर काउंसलिंग नहीं है। कैरियर काउंसलिंग में आप सिर्फ अपने बच्चे को बताते हैं कि उसने पढ़ना कैसे है, तालीम कैसे हासिल करनी है, कौन से सब्जेक्ट को आगे लेकर उसने चलना है कि जहाँ पर जाकर उसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो जाए, किस तरह के टीचर का उसने इंतखाब करना है, कौन से इदारे को उसने फॉलो करना है। तो ये कैरियर काउंसलिंग है, इसका एक कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्कुल नहीं है। मैंने थोड़ा सा इस चीज़ को उजागर करने की कोशिश की थी कि कैरियर काउंसलिंग के इदारे हमारे स्टूडेंट के लिए, हमारे तालिब इल्म के लिए बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात जो मैंने उस वीडियो में ये बताई थी कि मयारी तालीम का बहुत फुकदान है। अब मयारी तालीम को हम एक तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि हमारे यहाँ तसव्वुर ही ख़त्म हो गया है बच्चे के फेल होने का। कोई भी बच्चा 9th तक फेल होता ही नहीं है। दूसरी बात, 8वीं क्लास जिसको हम 8 क्लास कहते हैं उसका तसव्वुर ही ख़त्म कर दिया गया है प्राइवेट सेक्टर में। तो मुझे ये बताएं कि आज कोई बच्चा अगर कोई फेल हो जाता है तो सबसे पहले वो खुदकशी के लिए सोचता है कि जी मैं तो फेल हो गया हूँ, मैं अपने घर वालों को क्या मुँह दिखाऊँगा, अपने दोस्तों को कि मैं दिखाऊँ। क्या ये मयारी तालीम है? मयारी तालीम के मुताबिक हमने बच्चों को इस तरह तैयार करना होता है कि वो सबसे पहले नाकामी को बड़ी खुशदिली से कबूल करे और अपनी नाकामी को वो कामयाबी का पहला जीना समझे। ये मयारी तालीम है। तालीम सब्जेक्ट कौन से लेने हैं, उसने स्कूल कौन सा लेना है, किस तरह के टीचर का उसने इंतखाब करना है, ये मयारी तालीम का अव्वलीन पहला पॉइंट ये है कि इख्तियार दिया जाए तालिब इल्म को, स्टूडेंट को ये इख्तियार दिया जाए कि उसने किस तरह के टीचर, किस तरह के माहौल में जाकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है और वो स्टडी को मुकम्मल करने के बाद एक अच्छा इंसान बनना है, इस मुआशरे का मुफीद शहरी बनना है और पाकिस्तान की खिदमत करनी है। ना तो हमें कैरियर काउंसलिंग का पता है, ना हमें मयारी तालीम का कुछ आइडिया है कि मयारी तालीम का बेसिकली मकसद क्या है और मयारी तालीम होती क्या है। तो हमने कैरियर काउंसलर को तो ले लिया जी, बच्चे को हमने बाहर भेजना है, गुलामी वाली ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करना है उसमें। और दूसरी मयारी तालीम ये है कि बच्चे को पता ही नहीं है कि उसने पढ़ना कैसे है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे आगे बढ़ना है। तो आपकी दरख्वास्त है कि जब भी आप अपने बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आएँ तो कम से कम इन दो चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ी सी उसकी काउंसलिंग करें, उसका रुझान देखें किस तरफ है, किन चीज़ों को वो पसंद करता है, किन चीज़ों को साथ वो बड़ी खुशी से रह सकता है, तो उस तरह के सब्जेक्ट उसको अपनाने पर मजबूर करें। मयारी तालीम के लिए आप मयारी अदारों को तलाश करें, अच्छे टीचर्स का इंतखाब करें, अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें, अच्छी क्लासरूम का इंतखाब करें, तभी जाकर हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ हमने मयारी तालीम को अपनाने की कोशिश की है। उम्मीद है ये दोनों कॉन्सेप्ट कुछ हद तक, काफ़ी तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन कुछ हद तक क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।